आपके पास कितनी भी महंगी बाइक हो उसे लोग देखकर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोड पर चल रहे हो और पीछे से थड़ थड़ की आवाज आए तो आप उसे चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। खट से आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये पीछे रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के लोगों की दिल की धड़कन बनी रॉयल एनफील्ड बाइक कैसे बनी? और क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड को किसने और कब डिजाइन किया था? और क्या आप ये भी जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड बनने से पहले कंपनी एक सुई बनाती थी? दरअसल अपने दशकों पुराने इतिहास में रॉयल एनफील्ड ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि रॉयल एनफील्ड ने बाइक बनानी बंद कर दी थी। आपको बता दें कि रॉयल एनफील्ड अपनी 350 सीसी, 400 सीसी और 500 सीसी की बाइक्स के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1891 में इंग्लैंड में हुई थी। अल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ नाम के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ने पहले सुई बनाने की एक फैक्ट्री डाली थी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद 1893 में उन्हें ब्रिटेन की रॉयल आर्म्स फैक्ट्री के लिए साइकिल बनाने का ऑर्डर मिल गया और इस बाइसिकल का नाम रॉयल एनफील्ड रखा गया। रॉयल एनफील्ड ब्रांड नाम से जब उन्होंने बाइसिकल बनाई तो उसकी टैगलाइन थी मेड लाइक अ गन। दरअसल ये बाइसिकल उस समय की कैनन को कैरी करने के लिए बनाई गई थी। शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड की आज भी सबसे पॉपुलर बाइक बुलेट ही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हिंदी के कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। साल 1901 में आकर रॉयल एनफील्ड ब्रांड के बाइक बनाने का सफर शुरू हुआ। कंपनी ने इसी साल अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई। इसे डिजाइन किया था बॉब वॉकर स्मिथ और फ्रेंचमैन जुलेस गोबियन ने। इसे लंदन के स्टेनली साइकिल शो में लॉन्च किया गया। इसके बाद रॉयल एनफील्ड डेवलप होती गई। ये ब्रितानी सेना की मुख्य जरूरत बन गई। लेकिन ये कंपनी भारत में कैसे आई, इसको लेकर एक बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल 1954 में भारत सरकार ने आर्मी के लिए करीब 800 बाइक का ऑर्डर कंपनी को दिया था। इसके अलावा 1955 और 1956 में भारत सरकार ने फौज के साथ पुलिस के लिए भी बुलेट्स की मांग की थी। पहली मांग को पूरी करने के लिए रॉयल एनफील्ड को काफी मेहनत करनी पड़ी थी, जिसके चलते कंपनी ने सरकार की अगली डिमांड को पूरी करने के लिए भारत में ही असेंबली यूनिट स्थापित करने का निर्णय किया। इसके लिए मद्रास मोटर्स ने बुलेट असेंबल करने की ट्रेनिंग के लिए कुछ अपने टेक्निकल्स को इंग्लैंड भेजा, जिसके बाद वहां से नॉलेज लेने के बाद भारत में असेंबल होना बाइक्स का शुरू हो गया। और पुलिस को बुलेट बाइक मिलते ही लोगों में इसका क्रेज सर चढ़कर बोलने लगा। बुलेट के प्रति लोगों के क्रेज को देखकर रॉयल एनफील्ड यूके ने भारत में एनफील्ड इंडिया लिमिटेड से एक कंपनी सहायक कंपनी बनाई और मद्रास में फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1957 में एनफील्ड इंडिया भारत में ही बुलेट के कंपोनेंट्स बनाने लगी। कुछ समय बाद यूके कारखाने के दिवालिया होने के बाद भारत में बुलेट का उत्पादन जारी रखा गया और 1999 में एनफील्ड इंडिया ने अपनी ब्रांडिंग को रॉयल एनफील्ड में बदल दिया। 1990 में ईचर ने एनफील्ड इंडिया में 26 हिस्सेदारी खरीदी थी। एनफील्ड नाम के पुराने ब्रिटिश ब्रांड को दूसरा जन्म देने का श्रेय सिद्धार्थ लाल को जाता है, जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ईशर यानी आयशर कंपनी के मालिक है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक क्लासिक का जन्म नवंबर 2009 में हुआ, जो आज भी दुनिया में मशहूर है। रॉयल एनफील्ड में कभी नंबर 1 बनने की होड़ नहीं रही। कंपनी ने हमेशा मांग के हिसाब से उत्पादन को बनाए रखा, जिस कारण आज भी रॉयल एनफील्ड की बुलेट की वेटिंग बनी रहती है। इस समय यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रॉयल एनफील्ड का निर्यात किया जाता है। एनफील्ड आज सालाना करीब 4,50,000 मोटरसाइकिल दुनिया भर में बेचती है। रॉयल एनफील्ड के नाम के पीछे होल्डर परिवार की अहम भूमिका रही। होल्डर ने यह आधिकारिक नाम 1967 में दिवालिया कंपनी की बिक्री के दौरान खरीदा था। होल्डर परिवार 1967 से लेकर आज तक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों के स्पेयर का उत्पादन कर रहा है। डेविड होल्डर ने भारत के एनफील्ड द्वारा रॉयल एनफील्ड नाम के उपयोग पर विरोध भी किया। हालांकि ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और इसीलिए ये ट्रेडमार्क भारतीय कंपनी को मिला। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही ये भी बताएं कि आपको बुलेट बाइक कैसी लगती है।